कुर्बानी की रूह क्या हुई? सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग फरमाते हैं कि कुर्बानी की रूह ये है कि सबसे पहले तो बंदा क्या करता है, फरमाया कि जो जानवर जिसको कुर्बान करना होता है उसने, कि उसका जो रुख है, उसका जो चेहरा है, वो कोशिश करता है, वो कम भी है कि वो किबला की तरफ करे, कोई कि जब ज़बा करना है किबला की तरफ। तो फरमाया असल में ये इंसान को ये सबक दिया जा रहा है कि तुम भी जब कुर्बान तुमने तो कर दिया अपने आप को, लेकिन जो है अब ये लामती तौर पर अल्लाह पाक ने कबूल कर ली तुम्हारी तरफ से, लेकिन अब इसकी हकीकत को तुमने, इसका जो तकवा है वो तुमने पाना है। तो तकवा क्या है कि फरमाया कि पहले रूह जानवर का जो है वो उसका चेहरा किबला की तरफ, मतलब क्या कि वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जानवर आपका नुमाइंदा है, वो आपकी जगह कुर्बान हो रहा है। तो मतलब ये है कि तुम भी अपना रुख जो है जिंदगी का अल्लाह की तरफ करो। वो तो तुम किबला की तरफ कर रहे हो, काबा जो अल्लाह पाक का घर है, तुम्हारा जो है माबूद रब ताला है, तुम भी अपनी जिंदगी का जो रुख है वो बदलो। तो जिस तरह जानवर को किबला की तरफ लटाया गया है, तुम भी अब जिंदगी में अपना चेहरा, अपना डायरेक्शन, अपना मकसद ज़िंदगी बदलो। ये जो तुम्हें खा लिया पी लिया, सुबह क्या खाना है, मैंने ये कमाना है, ठीक है, ये ज़रूरियात हैं, मकसद और ज़रूरत में फ़र्क होता है, ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क होता है। तो मकसद ना इन चीज़ों को बनाओ। ये सारी चीज़ें अम्बिया अलैहिस्सलाम ने भी की, औलिया अल्लाह ने भी की, कारोबार भी किए, हमसे बड़े बड़े कारोबार किए, बादशाहतें की और मतलब हुकूमतें चलाई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मकसद नहीं बनाया। हमारा मसला ये है कि हम ये खाना पीना, चीज़ें, बीवी, बच्चे, इनको मकसद ज़िंदगी बना। अल्लाह पाक हमारा ये आजमाइश है, हम उसको कोई मकसद बना के जी रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी ये ज़िंदगी आजमाइश है, हमने इसको मकसद बना लिया इसमें। तो ये मसला यहाँ। तो पहला जो जानवर कुर्बानी करने का जो रूहानी सबक हकीकी हमारे लिए जो है, यानी असल मकसद, वो तो एक अलामत है। असल मकसद ये है कि बंदे तुम भी आज के बाद अपना रुख जो है अल्लाह की तरफ करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करो। आज के बाद उन्हीं को मकसद ज़िंदगी बनाओ, उनकी रज़ा को मकसद बनाओ, और ये इधर उधर भटकना अपने छोड़ दो। मतलब तुम्हारा टारगेट जो है, तुम्हारा रुख जो है, मंजिल तुम्हारी जो है बड़ी साफ हो, वाज़े हो, कि हर मामले में मकसद का क्या मतलब होता है। मकसद जो होता है, मैं आपसे अगर पूछूं मकसद का क्या मतलब, मकसद जो है, मकसूद जो है, ये लफ्ज़ कस्द से निकला हुआ है। कस्द, कस्द किसको कहते हैं? ये मजबूत इरादे को कहते हैं। कस्द कहते हैं, इरादा कहते हैं, फलां ने कस्द किया इस चीज़ का, कस्द इरादे को, कस्द से बना मकसद, मकसद से बना मकसूद। तो मतलब ये है कि हर मामले में तुमने ये देखना है कि भाई अल्लाह की रज़ा ये का कसद हो, हर काम करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, शादी करते हुए, चलते हुए, ज़कात देते हुए, नमाज पढ़ते हुए, सदका करते हुए, दुनियादारी जो आप मामलात कर रहे हैं रिश्तेदारों के साथ, उसने सलूक करते हुए, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मतलब ज़िंदगी भर के जो मामलात हैं, हर मामले में रज़ाए इलाही का कसद करना, इसका मतलब है कि वो आपका मकसूद बन गया है। और अगर हर मामले में आप नहीं कर रहे, मस्जिद में अल्लाह अकबर कर ली, घर में जाके अपनी खुली आज़ाद ज़हन कर लिया, जो मर्जी ज़हन में आ रहा है, जी मैं तो वो करना है जो बरादरी कह रही है, मैं तो वो करना है जो लोग कह रहे हैं, मैं तो वो करना है जो मेरे ज़हन में आ रहा है, तो गया वो मकसद, शख्स ख़त्म हो गया। अब वो मकसद और चीज़ बन गई। क्या बन गया? अब वो नफ्स जो है, ख्वाहिश नफ्स, वो इलाह बन गई, वो मकसूद बन गई, क्योंकि उस बंदा फिर उसको देख रहा होता है, भाई मेरे क्या मामला होना है, ये मेरी ख्वाहिश पूरी होनी है। यानी उसने फिर वो ख्वाहिश नफ्स को माबूद बना लिया, अल्लाह की जगह वो रख लिया। क्योंकि हर मामले में देखे बंदा सोचता है, अच्छा मुझे क्या मिलेगा। देखे ना, एक बंदा बात कर रहा है दूसरे से, कारोबार कर रहा है, ऊन करता है, मामलात करता है, तो वो क्या सोचता है हर मामले में, अब पीछे ज़हन में होता है मुझे क्या फ़ायदा है इसके साथ तल्लक रखने का। बस यही लामत है कि उसने नफ्स को माबूद बनाया है। अगर वो हर मामले में ये सोचता है कि अल्लाह इससे राज़ी होगा कि नहीं, अल्लाह क्या चाहता है मुझसे,
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مجھ سے کیا چاہتی ہے، جو میں معاملہ اس سے کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، ہوں گے اس معاملے میں یا نہیں؟ تو پھر سمجھ لیں کہ اس کا جو مقصد زندگی ہے وہ سارا مطلب اللہ اس کا رسول ہے، نہیں تو پھر وہ جو دوسری چیز بن گئی، تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو قربانی کا پہلا اس کا رخ قبلہ کی طرف پھیرنا یہ ہے۔